यहाँ पे मौजूद जो उड़न खटोले हैं, जो शाही काफिले आते हैं और जिस तरह का यहाँ पे मिजाज है, मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी बादशाह के दरबार में आ गया हूँ। ये खाली हमने पाकिस्तान में एक हमें शौक हो जाता है कि देखिए गरीब मुल्क हो गया, हमसे गरीब मुल्क है उनकी भी पार्लियामेंट ऐसे ही हैं, हमसे गरीब मुल्क है उनके प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं। पंजाब की हुई लेजिस्लेशन जो है इसको बेक जुम्बश कलम उड़ा दिया जाएगा तो असम्बलियाँ बेवकत होती जाएंगी। जब असम्बली की वक़्त कम होती जाती है तो असम्बली में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इन लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट कोई ना कोई इस तरह के मामला होते हैं तो वो तभी तो वो प्रोटोकॉल लेते हैं। ये एमपीज़ की ड्यूटी 24 घंटे की, आधी रात को भी दरवाज़ा खड़काए तो उनको उठना पड़ता है, ना उठे तो वो नाराज़ हो जाते हैं चेयरमैन मेंबरान। कोरम पूरा उस वक्त करना होता है जब कानून साजी होती है। पंजाब का दारुल अवाम एक ऐसी असम्बली जिसका इख्तियार तो शायद अवाम रखती है, लेकिन उधर आके जो हुक्मरानी करते हैं, जो उनके नाम पर वोट लेते हैं, वो MPAs, वो MNAs, जो कि यहाँ पे आकर आपके बारे में बिल बनाते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं और कहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं। ये है उनका शाही महल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मौजूद हैं आज पंजाब के दारुल अवाम में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मौजूद अवामी नुमाइंदों से कि उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो उड़न खटोले हैं, जो शाही काफिले आते हैं और जिस तरह का यहाँ पे मिजाज है, मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी बादशाह के दरबार में आ गया हूँ। और यहाँ पे आम आवाम की हैसियत शायद दरबानों से भी कम है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवामी नैरेटिव के बारे में क्या जानते हैं, अवामी पल्स के बारे में क्या जानते हैं, अवामी मिजाज के बारे में क्या जानते हैं, या सिर्फ इनका अवाम का और इनका टाकरा सिर्फ 5 साल के बाद होता है। ये 5 साल रिश्ता किस तरह चलता है और 78 साल तारीख पंजाब असम्बली की क्या कहती है, आज आपको इस नई बिल्डिंग से रूबरू कराएंगे और अवामी नुमाइंदों का मिजाज दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा टॉपिक तो ये हमारा शो है अवाम की आवाज़, उसके हवाले से आपसे सिर्फ ये बात करने आया हूँ कि इन ऐवानों तक, इस नई असम्बली तक आम आवाम की रसाई, नुमाइंदों की तो हो जाती है, आम आवाम की रसाई कब तक होगी? रसाई की भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें ज़रा स्पेसिफिक ज़रा बात करें इसमें। मैं कहता हूँ जिस तरह मिसाल के तौर पे बिल्स पास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक तक, जी बताएं, पब्लिक तक आप लोगों की जो रसाई है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब मतलब इलेक्शन से पहले वाला मिनिस्टर का मिजाज और होता है, इलेक्शन के बाद वाले मिनिस्टर का मिजाज। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी प्लीज़। मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त पिछले 2 साल में जो बने हैं, उनका मिजाज जो अक्सर का वो एक ही है। और मिनिस्टर बनने के बाद भी जिस अवाम ने मुझे वोट दिए हैं, मैं तो उनसे डेली राब्ते में हूँ। आप डेली राब्ते में हूँ और हल्के में जा भी रहा हूँ। ठीक है। तो ये पुराने टाइम पर काफ़ी ऐसे होता था और शुक्र अल्लाह का कि जो मेरा मजाज है शुक्र अल्लाह का वो उस तरह ही है, और जो वादे किए हैं हमने इलेक्शनों में वो एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज? जी बिल्कुल। लेकिन रिवेंज अगेंस्ट व्हाट? पाकिस्तान के हालात को देख के नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि अक्सर लोग जब मुआजना करते हैं आमरीत और डेमोक्रेसी का, तो उसमें वो लोग कहते हैं जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि अवाम की रसाई हो जाती है, अवामी आवाज़ पहुँचती है। अवामी आवाज़ तो देखे ना, इधर भी असम्बली में भी पहुँच रही है और अभी अपोजिशन के भी मेंबरान बैठे हुए थे, और जो बिल पास हो रहे हैं असम्बली में उनको जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन भी की जा रही है। अगर अब जो यहाँ पर कानून पास हो रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स के वाले से, बाकी 2025 के जो बिल मंजूर हो रहे हैं, अगर आप हर एक की डिटेल में जाएं तो इसका अपेरेंटली अवाम को फ़ायदा है। और पिछले 2 सालों में जो अवाम की भलाई के लिए जो CM पंजाब जो स्कीमें आई हैं यहाँ पर, किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, अपनी छत अपना घर, और इसके अलावा पिछले 2 साल के अंदर 2 हॉस्पिटल बन चुके हैं। ठीक है। और जो केयर टेकर से पहले गवर्नमेंट थी वो 4 साल में 1 हॉस्पिटल ही बना था। और उसके अलावा जो है अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसेस भी लॉन्च हो गई हैं, जिसमें आप ये देखें औरतों के लिए फ्री है ये इलेक्ट्रिक बसेस, बुजुर्गों के लिए फ्री, स्टूडेंट्स के लिए फ्री, और वैसे जो उसका टिकट है वो सिर्फ 20 रुपये है। ये सारी चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं पंजाब में। वेरी लास्टली ये बता दें, एज ए लेजिस्लेटर ऑफ दिस बिग प्रोविंस, पिछली असम्बली मौजूद थी, एक मकरूज़ मुल्क के लिए इतना बड़ा शाही महल ज़रूरी था एज ए लेजिस्लेटर? अभी का तो नहीं, काफ़ी देर है, और इस तरह के जो है ये बिल्डिंग्स अक्सर मुल्कों में बनी होती हैं, इसका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आना चाहिए जी।
चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर शाफिज़ साहब, उनसे बात की हमने। उनका ये कहना था कि जो अवामी आवाज़ है वो किसी न किसी सूरत पहुंच रही है असम्बली में, लेकिन साथ साथ जब ये सवाल किया गया कि इतने बड़े शाही महल की क्या ज़रूरत थी, तो उसका उन्होंने कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। यही तो बात है, अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपसे क्वेश्चन होगा। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने हमारे क्वेश्चन का सहर हासिल जवाब दिया, लेकिन अभी भी कई चीज़ों का जवाब आना बाकी है। ये है पंजाब असम्बली का मिजाज। जब आप इधर आते हैं आपको शाही उड़न खटोले नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी हूटरों वाली गाड़ियाँ नज़र आती हैं, एक ख़ास किस्म का शाही मिजाज नज़र आता है। दिखने में तो पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, लेकिन जब आप इधर आते हैं तो आपको पता लगता है ये मकरूज़ मुल्क के अंदर शहज़ादों की तरह रहा जाता है। मैं MP MNAs के ख़िलाफ़ और मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस अफसर शाही को किधर जाके ब्रेक लगेगी? क्या ये अवामी नुमाइंदे जो ये दावा करते हैं कि हम आवाम के लिए काम करते हैं, हम आवाम के नौकर हैं, लेकिन मिजाज शाही में तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई अरब के शहज़ादे हैं। हमारे साथ रावलपिंडी की MP रिफत अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे सबसे पहले बताएं, कोरम आज कंप्लीट था या आज भी सारे मामला वैसे ही रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोरम कंप्लीट था और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि वर्किंग जारी है। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का एंड होने जा रहा है, और आपने देखा होगा 2024-2025 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मंशूर है कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क कौम को तरक्की की राह पे डाल देते हैं। अच्छा मैम, मुझे सबसे पहले ये बताएं, 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक इजलास पे लग जाता है, ठीक है, एस्टिमेटली। जब कोरम नहीं कंप्लीट होता या फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई इशू हो जाता है या कोई बिल के अमेंडमेंट पे इशू हो जाता है और इजलास मुअत्तल हो जाता है, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ऊपर कर्ज़ों की एक भरमार है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा, ये तो फिर ये शाही महल ही लगेगा मुझे तो। नहीं देखें, ऐसा जैसा नहीं है, क्योंकि देखें हमारे जो बाकी कुछ MPs हैं हल्के में भी वो वर्क कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली तो कोरम पूरा होता है। और यहाँ पे जो वर्किंग है देखें, यहाँ पे बिज़नेस होता है, और दीगर देखें जो हमारे MPs हैं, हम लोग खुद हैं, अपने हल्कों के जो मसाइल लेके आते हैं, यहाँ पे वर्किंग होती है और हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिस्पेक्टेड मैम, मुझे एक चीज़ बता दें, ये जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है, बेशक इस्तेहकाक है, अवाम ने आपको ये इस्तेहकाक दिया कि आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन डू यू थिंक अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ अंडर अ ह्यूज फॉरेन डेब्ट, उसके लिए इस तरह के शाही उड़न खटोले ज़रूरी हैं? देखिए एक अवामी नुमाइंदा सोच के देखिए अब देखिए अब हम लोग रिजर्व सीट पे, हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है। अब देखिए कि डिफरेंट जो अपनी कंस्टिट्यूंसी से लोग आ रहे हैं, तो यकीनन इन लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों को थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट कोई ना कोई इस तरह के मामला होते हैं, तो वो तभी तो वो प्रोटोकॉल लेते हैं, और बेहतर ये कि आप उन लोगों से फिर क्वेश्चन करें। वेरी लास्टली ये मुझे बताएं कि मैडम CM का एक बड़ा अच्छा विजन है कि हमने पंजाब को एक डिफरेंट वे देनी है, एक नया, मैं कहता हूँ एक नया स्टाइल देना है। अब एक और चीज़ हमें नज़र आई, अभी रास्ते में आते हुए बोर्ड्स देखें जिसमें पंजाबी के अंदर लोगों को डिफरेंट किस्म की आगाही दी गई है सड़क के हवाले से। आपके समझती कि पंजाबी ज़ुबान का इनिशिएटिव मैडम CM का कैसा है? बिल्कुल देखें, ज़बान जो होती है, इलाकाई ज़बानें, लाइक जो आपका कल्चर, आपकी ज़बान है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और मोस्टली आपने देखा लाहौर में भी ज़्यादातर पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, तो अच्छा नहीं है कि वो देखें अपनी ज़बान में वो देखेंगे तो ज़्यादा एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, और होना चाहिए इलाकाई ज़बानों को प्रमोट करना चाहिए। जी व्यूअर्स, आपको लगेगा मैं किसी कार मेले में मौजूद हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के दारुल अवाम में, और ये तमाम जो बड़ी बड़ी खूबसूरत चमचमाती हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, ये उन अवामी नुमाइंदों की है जो आपका वोट लेके आते हैं, आपकी सपोर्ट लेके आते हैं। लेकिन ये सपोर्ट आपके लिए कितनी कारआमद साबित होती है, ये वक्त साबित करेगा। ये हरे झंडे वाली गाड़ियाँ, ये उड़न खटोले, ये शाही प्रोटोकॉल, ये शायद इन्हीं लोगों को ज़ेब देता है, क्योंकि हम आवाम ही इन्हीं सेलेक्ट करके भेजते हैं। क्या इस सिलेक्शन का मेयार आज कुछ बदलना चाहिए? ये बहुत बड़ा अवामी सवाल है जो कि मैं आवाम से करता हूँ। आवाम की मुक़्तदर हल्के क्या कहते हैं? क्या ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त उस तरह का ही होगा जैसे 78 साल थे, पहले गोरी सरकार थी, फिर आपकी अपनी सरकार आई, और आज की जो सरकार है मिजाज उसका भी आशिकाना है और ताकतवर वाला है। समझने की बात यह है कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है। अगर ये मिजाज ना बदला तो इस तरह के शाही महल बनते रहेंगे, और आप और मेरे लोग जैसे लोग तो सिर्फ कानून के बनने का इंतज़ार करते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर शोर व गुगा होता है। आपको पता है हमारी सिर्फ अर्जियाँ पहुँचती हैं, और उन अर्जियों के ऊपर भी एक ना फ़र्ज़ी तौर पे छोटे छोटे दस्तखत हो जाते हैं।